ये अतिक्रमण मामला है। गांव के गौठान में, स्कूल भवन में, स्कूल के बरामदे में 5 लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। उनको कई बार बताया समझाया गया है कि इस अतिक्रमण को हटा दो। हटाने के तैयार नहीं, गांव को चुनौती दे रहे हैं वो लोग। और इसके संबंध में कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार को, एसडीएम को, संबंधित थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन शासन द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। कि मजबूरी होकर के समस्त ग्रामवासियों द्वारा लगभग 200-300 लोग आए हैं, गांव के लोग। अतिक्रमण कब से किए? अतिक्रमण 6 महीना हो गया है। इसकी शिकायत पहले और कभी किए हैं कि कर चुके हैं। तहसील में दिए हैं, कलेक्टर की भी दिए हैं, स्टे भी लगा हुआ है। तहसील से स्टे लगा हुआ है। स्टे लगने के बावजूद भी वो मकान निर्माणाधीन कर दिए। कितने लोग हैं जो? 5 लोग। मान लो कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? उग्र आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर महोदय के ज्ञापन देने के बाद यदि शासन प्रशासन यदि कार्रवाई नहीं करती है तो जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। नाम बता। मेरा भोजराज चौधरी। ग्राम पंचायत महाराजपुर, आश्रित ग्राम भोतीपार कला, अवैध कब्जा निर्माण हेतु हटाने हेतु बाबत। हमारे ग्राम भोतीपार कला में अवैध कब्जा निर्माण प्रगति पर चालू है। इसके रोक के लिए माननीय श्री कलेक्टर महोदय से हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने आए हैं। कौन कर रहे हैं अतिक्रमण? जिनके पास ज़मीन नहीं है, चरागन ज़मीन में अवैध भूमि, मतलब हमारे ग्रामीण का भूमि है, उसके में अवैध कब्जा कर रहे हैं लोग। स्कूल का भूमि और हमारे ग्राम के जो सुविधाजनक चरागन ज़मीन में इन लोग अवैध कब्जा किया जा रहा है। कौन कर रहा है अवैध कब्जा? अवैध कब्जा हमारे ग्रामीण के ही है। गंगाराम यादव जी, शिवराम यादव जी, सोमनाथ यादव जी, रामदास साहू जी और एक और आदमी है, उसके द्वारा। कब से किए कब्जा? कब्जा इनको पूर्व में हो गया, 6-7 महीने पहले इनको अवगत करा चुका। स्थगन आदेश के बावजूद भी इन लोग अवैध निर्माण चालू किया जा रहा है। इसकी शिकायत पहले आपने और कभी? माननीय श्री कलेक्टर महोदय के पास भी दिए थे, तहसील ऑफिस में दिए थे, एसडीएम ऑफिस में भी दिए थे, ग्राम पंचायत में भी दिए थे। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? ग्राम के विकास से हमारे ग्राम भोतीपार कला के जितने भी विकास समिति है उसके आधार पर हम हटाने हेतु बावत करेंगे। नाम बताओ। पूरनदास जोशी।